आज हम हिमालय गंगोत्री में आए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही ऊर्जावान युवा संत हैं हमारे स्वामी तीर्थ स्वरूप जी, जो कि यहाँ पे अपने कई वर्षों से साधना कर रहे हैं। और इनसे स्वामी जी से पूछते हैं जैसे किस तरह साधक अपनी साधना करें, क्या उनको ध्यान देना चाहिए, क्या उनके मार्ग में परेशानी आती है, बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को वो कैसे पार करें। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम आपको। स्वामी जी कुछ हमें बताइए कि किस तरह ये साधना का मार्ग है, कैसे साधना करना चाहिए, आप कुछ। ॐ ध्येयं सदा परिवभग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए साधन के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो है व्यक्ति के जीवन में साधन को ऊपर उठाना है तो आहार, व्यवहार और विचार शुद्ध होना चाहिए। जैसे हम आहार शुद्ध में ये समझते हैं कि कोई अच्छे से भोजन निर्माण करते हैं तो उसको शुद्ध मानते हैं, पर ये नहीं कि हमने सवेरे बनाया हुआ शाम को भोजन करते हैं तो वह शुद्ध माना जाता है, कितना भी अच्छा बनाया। और व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा जो है परमात्मा के नाते सभी अपने हैं, क्योंकि कण कण में परमात्मा विराजमान है और हर व्यक्ति में विराजमान है, तो उसके नाते सभी हमारे अपने हैं। और जो है ये शरीर संसार का होने के नाते, ये शरीर संसार का है, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये शरीर निर्मित है। तो ये शरीर जो है संसार का है। संसार का शरीर होने के नाते संसार का कार्य आना चाहिए। जो भी हम अर्जित करते हैं वो मेरे लिए नहीं है। यदि मेरा होता तो हर समय मेरे पास होता। पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा, तो मेरा था ही नहीं। तो इस चीज़ का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, तभी जा कर के संसार की वस्तु में ममत्व नहीं रहेगा। हमारे पास आते हुए भी हम जन कल्याण के लिए सेवा कर सकते हैं, और मेरा न होने के कारण अहंकार भी नहीं आएगा। वास्तव में क्या होता है, सेवा तो बहुत लोग करते हैं, पर यह है कि ममत्व बुद्धि रख करके करते हैं। ममत्व बुद्धि रख कर जी समझिए। कोई भी कार्य है वो ममत्व बुद्धि मेरा है करके नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा के बनाए हुए संसार के जरूरतमंद लोगों के लिए है। और अपने को भी जितना ज़रूरत है उतना सदुपयोग करना चाहिए। धन का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया जाता है, माँ का उपभोग नहीं किया जाता है। लक्ष्मी जो है माँ है, और माँ का जो है सदुपयोग किया जाना चाहिए, तभी जा कर के धनात् धर्म ततः सुखम कहते हैं। धन से धर्म होता है, या तो ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचता है तो उसके जो है सुख मिलती है, नहीं तो धन दुख भी देता है। तो इसीलिए जो है जो भी धन अर्जित कर रहे हैं और साधना के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो उनका जो है धन सत् कार्य में लगे, ताकि मन पवित्र हो करके परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, आप इस सत्मार्ग में आइए ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए। आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि अंतिम में कहते हैं कि केवल परमात्मा का चिंतन ही साथ में जाएगा, अन्य जितने भी वस्तु हैं सब जो है यहीं रह जाएगा। आपका
प्रतिष्ठा, सम्मान, आपका जो है शरीर का ममत्व, ये सारा चीज़ यहीं रहने वाला है। और साथ में जाता है तो परमात्मा का चिंतन, और जो है हमने सत्कार्य जो किए हैं वो हमारे साथ में जाएगा। इसीलिए जो है संसार को चलाते हुए, संसार के जो कर्तव्य है उसको निभाते हुए परमात्मा का चिंतन करते रहिए, तो जीवन कल्याण हो जाएगा। ओम। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत होती है और हमारे 7 चक्र है, ये मतलब शास्त्रों में कहा गया है, तो क्या ये वाकई में आजकल किसी को अनुभूति होती है इस तरह का, ये चीज़ इसमें इस विषय में कुछ बताइए। देखिए, उसके उदाहरण के रूप में साक्षात जो है स्वामी जी सुंदरानंद जी, उन्होंने जो है जीवन काल में एक बार मैंने भी ऐसे ही प्रश्न किया था उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और उनका कहना ये था कि कभी भी किसी कोई कहे कि आज्ञा चक्र से स्फुरन शुरू होता है, और कोई कहते हैं मूलाधार से शुरू होता है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो व्यक्ति का भक्ति मार्गी है, भक्त है, तो हृदय चक्र सबसे पहले स्फुरन होता है, क्योंकि भक्ति का, प्रेम का जो है हृदय से संबंध होता है। ज्ञान मार्गी होता है, उसको जो है आज्ञा चक्र से स्फुरन शुरू होता है, और सामान्य व्यक्ति का मूलाधार से शुरू होता है यदि साधना में लगे। तो ये जो है स्वामी जी ज्वलंत उदाहरण है, स्वामी जी ने अनुभव किया है और किसी को करवाया भी है। कोई विदेशी स्वामी जी के 2-3 संपर्क में थे, उनका जो है स्वामी जी ने शक्तिपात करके उनका कुंडलिनी को जागरण किया है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। तो स्वामी जी का कहना है तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महान जनों ये न गता सपंथा, महान जनों ने जो कहा है उसको विश्वास और जीवन में उतारने का हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित हमें जो है कुंडलिनी की जागरण का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, और ये मंत्रों की भी शक्ति होती है, जैसे लोग भूत भविष्य बता देते हैं, तो क्या ये मंत्रों की शक्ति से संभव होता है ऐसा? जैसे इस तरह का उदाहरण हमें देखने को मिलता है आजकल में कि लोग मतलब अब भूतकाल भविष्य काल की कई घटनाएं बता देते हैं कई ज्ञानी लोग। देखिए, इस विषय में जो है तंत्र में जी। कर्ण पिशाचिनी करके एक शक्ति है, अच्छा जी। जिसका जो है जो तांत्रिक वाम मार्गी जो कहते हैं जिनको, वो जो है इस साधना को करके कर्ण पिशाचिनी आपको मतलब जो है कान में आकर के सामने वाले व्यक्ति के भविष्य के बारे में बता देती है। तो वही चीज़ कहते हैं, वो बिल्कुल नश्वर है, उस चीज़ में अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को परम तत्व को जानने का ज़्यादा